हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। ये जैसा कि मैंने बोला था कि आपके पास एक कट ऑफ से रिलेटेड और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है, उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर आएगा। तो आज वो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कि डीआई के क्वेश्चन मैं लगवाया हूँ आपको। तो डीआई तो आपका ईजी था, तो 5 नंबर तो आप डीआई से ईजिली आप पा सकते थे। और ये से जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने भी लगाए होंगे वो सब कर सकता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पेपर 1 में आराम से कोई भी पर्सन 30+ स्कोर कर सकता है। तो अगर मैं उसको टारगेट लेके चलूँ तो 32 सा होता है, 60 होता है, बट मैं एक नॉर्मल 62 तक लेके चलता हूँ पेपर 1 में। और इसके बाद हम लोग आते हैं पेपर 2 में। ठीक है, तो पेपर 2 हमारा ये है। देखिए मैं 60 किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके 15 मार्क्स तो हो गए, 5 रीजनिंग, 5 डीआई, 5 पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जो हो गए। इसके बाद जो थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके आईटी से आते हैं, फिर हायर एजुकेशन से हो गए, फिर रीजनिंग से हो गए, तो वो सब सही करके आप आराम से 60+60 नंबर आप मान लीजिए, मिनिमम 60 मांगता है। ठीक है, पेपर 1 में। अब पेपर 2 का अगर हम लोग देखते हैं, जैसे ये सब क्वेश्चंस कॉग्निटिव लर्निंग वगैरह है, तो ये सब काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए आपका 62 आपका पेपर 1 में अगर कोई लेके आया होगा, तो आराम से आप इसमें 140 तक ला सकते हैं। ठीक है, आराम से 70 मार्क्स। तो ओवरऑल कट ऑफ मुझे जहाँ तक लगता है जनरल का नेट का बनेगा, नेट में एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी में मेरे हिसाब से 190 टू 195 के आसपास रहना चाहिए। और जेआरएफ का कट ऑफ जो होगा, जेआरएफ का कट ऑफ ये 220 से 225 इसके आसपास होना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि द फोर स्टाइल, इसमें कौन नहीं होता है, इसमें ये वाला नहीं होता। मैं काफ़ी पहले पढ़ा हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ये नहीं होता है, 4 होते हैं, मतलब एक इसके अलावा और होता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका 14 ईयर्स लगा दीजिए। नहीं नहीं, चाइल्ड आपका 14 ईयर्स होता है, और फिर 15 से 1 मिनट, 15 है कि 14 है, इन दोनों में देख लीजिए, 15 ईयर्स होता है चाइल्ड, जिसका 15 ईयर्स होता है इसका। ठीक है, मिनिमम वेज एक्ट में भी शायद 14 ईयर्स है। अब ये वाला है। ठीक है, तो इसमें जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, लर्निंग वाइल परफॉर्मिंग एक्चुअल जॉब। नहीं नहीं, इसमें जैसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग से आप कर सकते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, सिमुलेटेड वाला होता है। ठीक है, बी का फोर्थ एक इसमें हो गया। अब सी का क्या हो सकता है, सी का ये कर सकते हैं, सी का फर्स्ट, मेरे ख्याल से इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस जब करेंगे तो आप इसमें अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते थे। जिसने ऐसे किया होगा वो डेफिनेटली इसमें अच्छा करेगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आराम से स्टाफिंग में हो सकता है, कि सबसे पहले तो सर्चिंग हो जाता है ए, इसके बाद आप ए के बाद बी, चूजिंग द, नहीं नहीं सॉरी, सबसे पहले तो मैन पावर नीड्स वाला ई हो गया, फिर ए हो गया। ठीक है, तो ई, ए, बी, सी और डी, इसका आंसर ये वाला हो जाता है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करना है आपको। ठीक है, मैं कल बताया भी था आपको। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया, ये आया था आपका 1 अप्रैल 1947 को। ये मेरा पीडीएफ जब आप ओपन करेंगे, एमसीक्यू ऑन लेबर लॉज बुक का एमसीक्यू का जो पीडीएफ है उसमें ओपन करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने यही लिखा है कि कब आया है कोई एक्ट। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो सिस्टम मॉडल में आपका रूल्स शायद नहीं दिया है, बाकी सब दिया हुआ, तो ए बी सी ही हो जाएगा। ठीक है, फिर तो इस तरीके से है आपका बेसिकली। हम लोग लेबर लॉस देखते हैं, तो लेबर लॉस में क्या है कि फैक्ट्री में मोर देन 1000 अगर जहाँ है, 1 मिनट, तो उसने बोला है कि मोर देन 1000 में 10th डे में होता है, और ये है, तो इनका आंसर बी और डी होगा, सेकंड वाला पार्ट है। ये सब मतलब आपको लेबर लॉस बुक अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको बेसिकली सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लीजिए ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये भी है, इसका आंसर होगा अकाउंटिंग ईयर में, टाइम लिमिट आपकी होती है 8 मंथ की है। ठीक है, विसल ब्लोइंग जो होता है आपका, जो अगर रॉन्ग डूइंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये विजिलेंस से रिलेटेड है। ठीक है, विसल ब्लोअर। अब जैसे ये है, ये भी
अगर आपने पढ़ी होगी बुक तो उसमें सब लिखा है। फैक्ट्रीज एक्ट आया था 1948 में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आया 1970 में, प्लांटेशन एक्ट आया 1951 में, चाइल्ड लेबर एक्ट आया 19 माइंस एक्ट आया है 1952 में आया है, और चाइल्ड लेबर एक्ट आपका कब आया है 1986 में। तो उसने बोला है कि हमें लेटेस्ट, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, तो अर्लीस्ट आपका कौन सा हो गया, ये ए हो गया, फिर ई हो गया, एक मिनट, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट रिसेंट। तो रिसेंट में आपका तो सबसे पहले तो 1986 1986 आपका हो गया चाइल्ड लेबर एक्ट, तो डी सबसे लास्ट में, ए सबसे पहले, फिर सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते थे। और लेबर लॉस के क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको मैं आपको जब बुक आप मेरा बुक का पीडीएफ ऑलरेडी पढ़ा होगा, उसमें उसमें आप देखेंगे तो मैंने इसके सारे सेक्शंस मेंशन किए हैं, उस सेक्शन से आप इसको रिलेट करके कर सकते थे। ठीक है, अरेंज कर सकते थे। ठीक है, फिर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी डिस्क्वालिफिकेशन किससे होता है, डिस्क्वालिफिकेशन में आपके लिए जैसे रियोटिस कंडक्ट के लिए हो जाएगा। फिर एक मिनट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेच्युटी, ये दोनों चीज़ गलत हैं, ए बी सी आएगा आंसर। तो ये सब, इसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, जिसमें आपका लिखा है एक तो आपका ये वाला 90 डेज़ वाला क्लॉज है, एक आपका 50 ये वाला 58 ईयर्स, और एक आपका ये है, नहीं ए सी और डी आएगा। ये देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है, मेरे ख्याल से डी तो आएगा इसमें और ए आएगा, ए और डी तो है इसमें। ये 60 ईयर्स वाला है, 60 ईयर्स कंप्लीट नहीं होना चाहिए, तो ए सी डी आएगा इसमें। मोस्ट ऑयली इसका आंसर 1 होगा, इसको चेक करिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बीपी अडकर ने शायद 1940, अगर ये होगा आपका आंसर, ESIC एक्ट कब आया आपका, ESIC एक्ट आया 1948 में, तो उसी टाइम के आसपास का होगा, तो मोस्ट ऑयली इसका आंसर ये या ये में हो सकता है, देखिएगा। ठीक है, तो आप उससे हेल्प ले सकते थे, क्योंकि मुझे पढ़े हुए थोड़ा टाइम हो गया, बट मैं लेबर लॉस वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें आपको काफ़ी मतलब लेबर लॉस का बता सकता हूँ काफ़ी कुछ इसमें। जैसे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्क है, तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्क में आपका क्या क्या लिखा हुआ है कि लेबर वेलफेयर प्रोविजंस कौन कौन से दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका इक्वल पे इक्वल वर्क का तो नहीं है, जिससे मतलब क्रचेस का है। एक मिनट, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्क में क्रचेस का तो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, कैंटीन, CDE उसने बोला है कि लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोविजंस। ठीक है, तो इसमें जैसे, तो इसमें देखिए, इसमें सेक्शन 16 में शायद दिया हुआ है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला और मेडिकल फैसिलिटीज़ वाला, ये भी चीज़ दी हुई है। तो इसमें आप बी डी इसमें है और ए, ये इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, तो फिर देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप इसमें, ये भी हमें लगता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है, मैं आपको जब पेपर सॉल्व कराऊंगा तो बताऊंगा। इसमें 1% सेस तो जाता है, और कंपनसेशन का जो है इसमें आप आई थिंक दोनों सही हैं, ए और आर, बट इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं होगा, तो मोस्ट इसका आंसर 2 होना चाहिए। एक बार देखिएगा इसको। ठीक है, तो बेसिकली और इसमें जितने भी लेबर लॉस के क्वेश्चंस हैं बेसिक बुक का ही है इसमें मोस्टली। तो कट ऑफ के लिए वीडियो बनाया हुआ है। कट ऑफ आपका मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बताया 195 के आसपास जाएगा जनरल कैटेगरी में, और 220 से 225 आपका JRF कैटेगरी में जाएगा। तो अभी इसका सॉल्यूशन आएगा इस मतलब पूरे पेपर का, लेबर लॉस पार्ट का अलग दूंगा, HR का अलग करूँगा। ठीक है, ओके, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट।